मेरा नाम उन्मेष है। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपने फाइनेंशियल गोल्स के निवेश की जब बात आती है तो बिजनेसमैन हमेशा यह दुविधा में होते हैं कि बिजनेस से कमाया हुआ पैसा बिजनेस में डालें या फिर फैमिली के फ्यूचर गोल्स के लिए इस्तेमाल करें। इस दुविधा से बचने के लिए अगर सिंपल हैक आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो के साथ जरूर बने रहिए। गिरीश जब मुझसे मिलने के लिए आए तो उनकी सबसे बड़ी दुविधा यही थी। गिरीश एक एस्टेब्लिश्ड मैन्युफैक्चरर थे, लेकिन बिजनेस में हमेशा पैसे की जरूरत आ पड़ती थी। यहां पर हमें फर्क समझना पड़ेगा कि एक सैलरी कमाने वाले व्यक्ति के कंपैरिजन में बिजनेसमैन की जो कैश फ्लो होती है उसकी सिचुएशन काफी अलग तरह की होती है। अक्सर महीना फिक्स सैलरी कमाने वाले कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के लिए अपने खर्चे और निवेश की रकम तय करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि उनके खर्चे सभी व्यक्तिगत स्वरूप के होते हैं और उन्हें पता होता है कि उनका कितना पैसा रोजमर्रा की जरूरत के लिए खर्च होने वाला है और कितना पैसा उन्होंने अपने फ्यूचर गोल्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जब बात आती है बिजनेस करने वाले फैमिली की तो हमेशा यह कंफ्यूजन बना रहता है कि इस महीना जो पैसा आया है उस पैसे में से कितना पैसा बिजनेस में वापस डाले, कितना पैसा निजी खर्चे के लिए उठाए और कितने पैसे से फ्यूचर गोल्स के लिए निवेश करें। इसी वजह से बिजनेस फैमिलीज में हमेशा इन्वेस्टमेंट का डिसिप्लिन बनाए रखना आम तौर पर मुश्किल होता है। मैं काफी सारे बिजनेस फैमिलीज से मिलता हूं और जब भी उनसे बात करता हूं तो यह दुविधा हमेशा सामने आती है कि हम कितना कमाते हैं यही समझ नहीं पा रहे हैं। इसी कारण से अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों के एजुकेशन की प्लानिंग, दूसरे कोई भी गोल्स हो उसे हमेशा आगे ढकेलते रहते हैं, या फिर निवेश भी करते हैं तो वो एक एडहॉक तरीके से करते हैं, उसमें कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की काफी कमी होती है। तो आइए इस विषय में थोड़ा डीप ड्राइव करते हैं। कोई भी बिजनेस पर्सन को उनके बिजनेस से जो आय यानी रेवेन्यू होती है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। अगर इसे आसान शब्दों में कहे तो एक होता है जो पैसा इन्होंने लगाया है यानी प्रिंसिपल अमाउंट, और दूसरी रकम होती है जो पैसा इन्होंने कमाया यानी प्रॉफिट की रकम। हर महीना बिजनेस से कितना प्रॉफिट कमाया है यह निकालना थोड़ा मुश्किल काम जरूर है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्लोजली हेल्ड बिजनेस में साल के अंत में भी प्रमोटर्स को यह पता नहीं चलता है कि उन्होंने कितनी रकम प्रॉफिट के तौर पर कमाई है। दूसरी चीज यह है कि क्लोजली हेल्ड बिजनेसेस में बिजनेस की अकाउंटिंग और पर्सनल अकाउंटिंग एक दूसरे में काफी मिक्स होती है। पर्सनल और बिजनेस के फाइनेंस को अलग अलग अकाउंटिंग करने का डिसिप्लिन बहुत से बिजनेस में नहीं होता है। खुद का पैसा बिजनेस में डालना और बिजनेस का पैसा पर्सनल चीजों के लिए यूज करना यह बिजनेस में आम बात है। तो अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या बिजनेस फैमिली से आते हैं तो आपको कुछ आसान चीजें करनी होगी, लेकिन इसका परिणाम बहुत फायदेमंद हो सकता है। मैं आपको ऐसे छोटे छोटे हैक्स बताने वाला हूं। अगर इसे आप अपनाओगे तो आपके और आपकी फैमिली के भविष्य के लिए और उनके गोल्स के लिए, जैसे एजुकेशन प्लानिंग हो या रिटायरमेंट प्लानिंग हो, अच्छी तरह से आप निवेश कर सकते हैं। इसी के साथ आप एक अच्छी वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हो और ये वेल्थ आपके बिजनेस के लिए एक बहुत अच्छा बैकअप साबित हो सकती है। तो दोस्तों, आपको यह करना है, सबसे पहली चीज आपको आपके फैमिली के फाइनेंसेस और आपके बिजनेस के फाइनेंसेस इसको पूरी तरह से अलग करने हैं। यह करने के लिए आपको बिजनेस में से खुद को हर महीना एक सैलरी लेनी है। यह सैलरी आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। आप अपनी पर्सनल जरूरत के लिए बिजनेस का पैसा इस्तेमाल करने की बजाय आपके सैलरी में से जो पैसा कमा रहे हो उस पैसे में से ही आप पर्सनल जरूरतों के लिए खर्चा करोगे। बिजनेस के लिए अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो पैसा आप खाली कंपनी के अकाउंट से ही खर्चा करोगे, खुद का पैसा बिजनेस के लिए खर्च नहीं करोगे। अगर बिजनेस को एक एडिशनल कैपिटल की जरूरत पड़ती है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आप अपना इंडिविजुअल पैसा बिजनेस को लोन की तरह से दोगे अगर बिजनेस की जरूरत पड़ती है तो। और इसके एग्जैक्टली विरुद्ध, अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है सैलरी के अलावा, तो आप बिजनेस से जो पैसा उठाओगे वो हमेशा बिजनेस को वापस करोगे। इस तरह से आप दोनों अकाउंटिंग को अलग अलग करोगे। यह सब करने के बाद में साल के अंत में दोस्तों जो आपके पास बचेगा वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा। अभी आप इस तरह से आपका कैश फ्लो एक अच्छा प्रेडिक्ट कर सकते हो, अच्छी तरह से प्रेडिक्टेबिलिटी आपकी कैश फ्लो में ला सकते हो। जब आपकी सैलरी एक फिक्स सैलरी होगी और प्रॉफिट आपके साल के अंत में जो प्रॉफिट होगा वो आपको पता होगा, तो आप ये तय कर पाओगे कि आप आपके अर्निंग में से
कितना निवेश कर सकते हो और आपके भविष्य के लिए, आपके रिटायरमेंट के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए कितना पैसा आप जोड़ सकते हो या कितना पैसा आप निवेश कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपके भी कोई ऐसे दोस्त है, मित्र है जो बिजनेसमैन है और इसी दुविधा में फंसे हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कीजिए। आपको ऐसे नए नए वीडियोस की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का आइकन दबाना ना भूलिए।